नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल में। ये आज मैं टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन करा रहा हूँ आपके लिए प्रैक्टिस सेट का। तो ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है। ये आपका चैप्टर था अपना आपके लॉजिकल वेन डायग्राम से। आपसे पूछा था कि हाउ मैनी आर म्यूजिकल टॉय। संगीत में खिलौने कितने हैं। म्यूजिकल टॉय के अंदर टॉय जो हैं वो हैं आपके रेक्टेंगल वाले, म्यूजिकल जो है वो सर्किल वाले हैं। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है अगर हम देखें तो 14 और 28, दोनों का अगर मैं टोटल करता हूँ तो आपके आता है 42। तो म्यूजिकल टॉय जो आएंगे वो कितने आएंगे, 42 आएंगे। एक तो 14, एक 28, ये दोनों इसमें आने वाले हैं। 42 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें ट्राइंगल काउंट करने हैं मुझे। ट्राइंगल कितने हैं। ट्राइंगल की बात मैं अगर करता हूँ तो ये 3 का सेट है। 3 के बाद में 1 2 3 4, 4 का सेट ये है। ठीक है, 4 का सेट ये है और एक ये पूरा बड़ा है ही। तो 4 और 3 7 और एक 8। फिलहाल आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है, 8। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपने रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, अभी तक आपने डाउनलोड नहीं की है एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। इसमें फ्री टेस्ट पेपर जो है वो आपको प्रोवाइड होंगे, साथ के साथ नॉमिनल चार्ज में हमने कोर्स जो डिज़ाइन किए हैं इनका फ़ायदा भी आप उठा सकते हैं। टेस्ट सीरीज हमने फ्री रख रखी है, उसका भी आप फ़ायदा ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है। यहाँ पर लिखा है पक्षी शतरमुर्ग चमगादड़। तो देखो, शतरमुर्ग जो है वो तो पक्षी होता है। पहली खास बात, पक्षियों में सबसे बड़ा पक्षी होता है। दूसरी बात, पंख होते हुए भी उड़ नहीं सकता है, पर होता तो पक्षी है। पर चमगादड़ जो है वो ये पक्षी नहीं है। क्यों नहीं है पक्षी। एक तो चमगादड़ के जो है वो दांत होते हैं। दूसरी बात, चमगादड़ के जो है वो बाल जो हैं वो उगते हैं चमगादड़ पे। और तीसरी खास बात यह है कि चमगादड़ जो है वो दिन में सोता है। तो ये रीजन है चमगादड़ को पक्षी से अलग करने के। तो फिलहाल कॉम्बिनेशन जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका होने वाला है। बढ़ते हैं आगे। त्रिभुजों की संख्या बतानी है बच्चों कितनी है। ट्राइंगल काउंट करने हैं कितने हैं। यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो 8 8 के सेट तो ये हैं, और एक बड़ा 8 का सेट जो है ये कंप्लीट वाला भी है इसके अंदर, इस पूरे को है ना। तो 8 का सेट ये भी है। इसके अलावा आपके 24, ये 25, ये 26, ये 27, ये 28, ये 29, ये 30, ये 31 और एक ये 32, 32 इसका करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आने वाला है। फिलहाल आकृति में जो त्रिभुज हैं वो कितने हैं, 32 है। बढ़ते हैं आगे। ये एग्जाम्पल है। यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, इसको मुझे सही करना पड़ेगा। यहाँ पर जो ए है ये एक्स्ट्रा है, इसको मैंने पेपर में तो सही करवा दिया है ना। ये टाइपिंग गलत हो गई है, अब ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको। इसका कोड आपसे पूछ रहा है क्या आएगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये एक दूसरे के कोड है। देखो, पी का कोड है एक्स, ये कोड के हिसाब से आपको सॉल्व करने हैं और इसी क्रम में आपको जो है आंसर देना है। ठीक है, यहाँ ए का कोड आ रहा है बच्चों वाई, वी का जो कोड आ रहा है वी का जो कोड है वो है एम, आई का जो कोड है वो है ओ, ए का जो कोड है वो है वाई, आर का जो कोड है वो है एस और वाई का जो कोड है वो है एल। ऑप्शन की बात करें, वाई एम ओ वाई एस एल, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। 5वें नंबर का एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में त्रिभुज हमें गिनने हैं। त्रिभुज कितने हैं, ट्राइंगल काउंट करते हैं। सबसे पहले ये 3 का सेट है। ये सिंगल सिंगल वाले जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं, 5 और 3 8। इसके अलावा और कोई भी त्रिभुज पूरी आकृति के अंदर नहीं है। फिलहाल 8 त्रिभुज जो हैं इस आकृति के अंदर हैं, तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। अब बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में आपको त्रिभुज बताने हैं, ट्राइंगल कितने हैं। तो ट्राइंगल कैसे काउंट कर सकते हैं कि सर यहाँ से ये 3 का सेट है, ये बड़ा भी अगर देखेंगे तो ये भी 3 का सेट है। 3 3 के 2 सेट आ रहे हैं। एक तो फिलहाल ये छोटा और एक ये बड़ा, 3 3 के 2 सेट हैं। इसके बाद में सुनो,
ये छोटे छोटे त्रिभुज जो हैं वो अलग से लिए हैं। 6 और 3 कितने हो गए? 9। 9 के बाद में एक त्रिभुज जो है ये अलग से है, पहले कहीं से काउंट नहीं किया, 10। तो फिलहाल 10 त्रिभुज जो हैं इस पूरी आकृति के अंदर हैं, तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस पूरी आकृति में त्रिभुज आएंगे 10। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल है। क्या लिखा है सुनो। यदि स्वाति के पिता उस दिव्या के नाना हैं जो मान्या की पुत्री है। अच्छा, यदि स्वाति के पिता, स्वाति के जो पिता हैं वो उस दिव्या के नाना हैं, स्वाति की बेटी का नाम दिव्या, दिव्या के नाना हैं जो कि मान्या की पुत्री है, जो कि मान्या की पुत्री है। कौन है मान्या की पुत्री? दिव्या। तो ठीक है, स्वाति और मान्या भाई बहन बहन होंगी और इसकी पुत्री दिव्या। ठीक है, तो वापस स्वाति के पिता उस दिव्या के नाना हैं जो मान्या की पुत्री है। तो मान्या के पति के पिता, मान्या के पति के पिता का दिव्या से क्या संबंध है? दिव्या जो है वो नातिन लगेगी और ये जो पिता हैं वो इसके दादा लगेंगे। तो ग्रैंडफादर बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, दादा लगेंगे मान्या के। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है परिवार के चित्र को दिखाते हुए राजन ने कहा। कहने वाला कौन है? राजन। राजन को लेफ्ट में लिखना है, परिवार के चित्र को दिखा रहा है, परिवार का चित्र है। वह मेरी पत्नी के पुत्र के पिता, वह मेरी पत्नी के पुत्र के पिता, वह मेरी पत्नी के पुत्र के पिता की माँ के पति, माँ के पति, माँ के पति की पुत्री है। चित्र वाली लड़की का राजन से किस प्रकार संबंध है? राजन पे अपने आप को मान लो राजन की पत्नी, पत्नी का जो पुत्र होता है वो कौन होता है? बेटा। राजन की पत्नी का पुत्र राजन का बेटा, बेटा के पिता खुद राजन, राजन की माँ, माँ के पति पापा, पापा की पुत्री राजन की बहन। तो राजन से किस प्रकार संबंधित है? राजन की कौन लगेगी? ये बहन लगेगी, सिस्टर, यानी ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं आगे। ये लगेगी इसकी बहन। अगला है, इसमें आपको स्क्वायर जो है वो काउंट करने हैं। स्क्वायर काउंट करने के लिए यहाँ लाइन खींचिए, नंबर लिखने हैं, जितने भी नंबर आ सकते हैं इनका पीछे से गुणा 15, यहाँ से बच्चों 8, यहाँ से कितना है 3, टोटल 26 का सेट है। 5 का सेट सिंगल सिंगल्स, 7 और जुड़ेंगे, करेक्ट आंसर आएगा 33। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं। तो करेक्ट आंसर आना है 33। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है अनुच्छेद, अक्षर, शब्द और वाक्य। इसके लिए कौन सी आकृति जो है वो समर्थन करेगी? सबसे पहले इसमें आता है बच्चों अक्षर, लेटर्स। सबसे पहले लेटर आएगा, लेटर को मिलाकर बनेगा शब्द। ठीक है, वर्ड बनेगा, वर्ड को मिला के बनेगा वाक्य, सेंटेंस, उसको मिलाकर बनेगा पैराग्राफ। यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, ये इसका सही आंसर होगा। 11 एग्जाम्पल हो चुके हैं, बढ़ते हैं आगे। आपसे कह रहा है इस आकृति में आपको रेक्टेंगल काउंट करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और पूरा कंप्लीट 11। फिलहाल 11 जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आकृति में जो आयत होंगे वो कितने होंगे? 11 होंगे। ठीक है, 11 जो है इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, आपसे कह रहा है कितने लोग क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं? क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। क्रिकेट टेनिस में ये आएंगे 17 और 15, 32 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होना है। बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में आयत गिनने हैं, कितने हैं? रेक्टेंगल काउंट करने के लिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, 21 का सेट है। 1 + 2 + 3 6 का सेट है। 1 + 2 + 3 6 का सेट है। 6 और 6 12, 12 और 21 जो है वो 33 हो गए। 33 के बाद में ध्यान देना है पूरी क्लास को। एक तो ये रहा एक्स्ट्रा, कहीं से काउंट नहीं किया है मैंने रेक्टेंगल में, और एक एक्स्ट्रा ये रहा, इसको भी कहीं से काउंट नहीं किया है।
फिलहाल इन दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो 35 जो है आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस पूरी आकृति में जो आयतों की संख्या होने वाली है वो कितनी होने वाली है? 35 होने वाली है। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एक अष्टभुज के शीर्षों को जोड़कर कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? विकर्ण के लिए फॉर्मूला होता है, विकर्ण के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है उसके हिसाब से देख लो। 3n माइनस, विकर्ण के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-3 डिवाइडेड बाई 2। n यहाँ होता है जितनी भुजाओं को मिलाकर आकृति बनती है वो कहलाता है n। तो ये ऑक्टागन की बात है, अष्टभुज की। तो यहाँ n बराबर कितना लेना है? 8। मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 4 गुणा 5 कितने? 20। कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं ऑक्टागन में? 20 विकर्ण जो हैं वो खींचे जा सकते हैं। विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है n-3 डिवाइडेड बाई 2। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इस पूरी आकृति में सर्किल जो हैं वो हमें काउंट करने हैं, सर्किल कितने हैं। अगर आप किसी भी लाइन को गिन लो, देखो इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस लाइन में 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है। 9 9 के 5 सेट हैं, तो 45 जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। फिलहाल बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे। इस आकृति में हमको क्वाड्रिलेटरल काउंट करने हैं, चतुर्भुज कितने हैं। चतुर्भुज की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से अगर देख रहा हूँ तो 3 का सेट और एक ये 4 और एक ये मिलाकर 5, 5 इसमें, 5 इसमें, एक इसमें, 11 हो चुके हैं अभी तक। 11 के बाद में इस पूरे की मैं अगर बात करूँ तो 1 + 2 + 3 6 का सेट होता है। 6 में से सिंगल सिंगल 3 काउंट कर लिए, उनको हटा दीजिए तो 3 बचेंगे। तो 11 और 3 14, 14 तो इसमें दिखाई दे रहे हैं। 14 के बाद में और कोई नहीं है। फिलहाल सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है भाई, तो 14 जो है इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं बच्चों अब आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ब्लड रिलेशन से है। यहाँ लिखा है P + Q मीन्स P is the son of Q, P minus Q means that P is the wife of Q, P multiply Q means that P is the brother of Q, P divide Q means P is the mother of Q, P equals Q means that P is the sister of Q। ठीक है, आपसे ये इक्वेशन दी हुई है और आपसे पूछ रहा है कौन सा सही है। सबसे पहले रिलेशन सारे लेफ्ट में लिखने हैं। मल्टीप्लाई का है भाई, डिवाइड का है आपके माता, मिला लो आपकी मम्मी का भाई मामा, AC का भाई है गलत, AC का पिता है गलत, AC का भतीजा है, AC का भतीजा है ये भी गलत है, AC का मामा है ये बात सही है। फिलहाल डी ऑप्शन जो है इस ब्लड रिलेशन का जो है सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है और जिनके बारे में रिश्ता पूछ रहा है उनको मिला लेना है और उसके बाद रिश्ते में चल देना है। कौन सी बात सही है ये पूछा था, तो डी ऑप्शन पे जो है ये बात सही हो रही है। बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में क्वाड्रिलेटरल काउंट करने कितने, तो यहाँ से 3 का सेट है, ये 3 का सेट है, 1 + 2, ये 3 का सेट है, ये 6 का सेट है। अभी तक एक ही बार में हो गए 15। 15 के बाद में इस डिजाइन को मैं ना यहाँ साइड में बना रहा हूँ आपके सामने। इसमें से 1 + 2 + 3 + 4 ये 10 का सेट होता है। पर 10 में क्या कहानी है कि 1 2 3 4, इन 4 को तो हम गिन चुके हैं, तो इन 4 को माइनस कर देंगे आप, कितने बचेंगे 6। 15 पहले थे, 6 अब हुए बच्चों 21 तक तो हम पहुंच चुके हैं सीधे सीधे। 21 के बाद में ये वाला कहीं से काउंट नहीं किया, एक, और एक ये वाला कहीं से काउंट नहीं किया हमने, 2। 2 के बाद सुनो बच्चों, ये कहीं से काउंट नहीं किया है, 3, ये वाला कहीं से काउंट नहीं किया है, 4। तो फिलहाल 4 ये जुड़ जाएंगे, इसलिए 25 करेक्ट आंसर आएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगले एग्जाम्पल की तरफ आ रहे हैं अपन। ये 20 नंबर का एग्जाम्पल है ब्लड रिलेशन का। P × Q मीन्स P, B × C मीन्स B C की पुत्री है, B + C का मतलब BC का पति है, B - C का BC की बहन है। ये इसकी इक्वेशन है। इक्वेशन को यहाँ लिख रहा हूँ मैं, M + N - P × Q का अर्थ क्या है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सॉल्व कर सकते हैं इसको। सबसे पहले प्लस, प्लस का मतलब यहाँ दे रखा है बच्चों पति, माइनस का अगर मतलब देख रहा हूँ तो माइनस का दे रखा है बहन, मल्टीप्लाई की अगर मैं बात करता हूँ तो मल्टीप्लाई का दे रखा है पुत्री। ठीक है,
अब एम और क्यू को मिला रहा हूँ। आपकी पुत्री की बहन, आपकी पुत्री की बहन, पुत्री, पुत्री के जो पति हैं वो आपके कौन है, दामाद, और दामाद के आप सास ससुर कुछ भी हो सकते हैं। एम इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू। एम क्यू का जो है वो साला जीजा, नहीं, गलत है। एम इज़ द अंकल ऑफ क्यू, ये भी गलत है। एम इज़ द सन इन लॉ ऑफ क्यू। एम क्यू का दामाद है, हाँ ये बात सही है। क्यू एम की मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, ये बात भी क्या है, सही हो सकती है। ठीक है, पर इनमें से 100% सही देखना है तो 100% सही तो सी ऑप्शन ही है। डी ऑप्शन जो है सही होने की संभावना है, बट आपको हमेशा 100% सही देखना है। और 100% सही यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर 100% सही है। अब बढ़ते हैं आगे, अगले एग्जाम्पल की तरफ आ रहे हैं हम। अगला एग्जाम्पल कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया है। तो कोडिंग डिकोडिंग में क्या क्रम चल रहा है वो आपको देखना है। ठीक है, अब इसमें क्रम क्या चल रहा है वो एक बार देख लेते हैं हम। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो डी डब्ल्यू, ये ऐसे कैसे, ई एफ, अच्छा इस क्रम में, ठीक है। तो सी एफ ए आर एन टी ओ आई, सी ए आर एफ, सी ए आर एफ एन ओ आई टी, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। 21 का फिलहाल जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन आएगा। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही एग्जाम्पल है, इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या सीरीज चल रही है देखो एक बार। यहाँ से अगर क्रम की अगर हम बात करें तो देखो, यहाँ से अगर देखें तो ई यहाँ, ए यहाँ, ये +1, ये +1, ये +1, ये +1, बीच में सब में +1 की सीरीज है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ टी आएगा, यहाँ ई आएगा, +1, एफ से जी, एफ से जी, ई से एफ, सी से डी, इन सब में +1 तो ऑप्शन की बात करें टी जी जी एफ डी ई, ऑप्शन बी, बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर आएगा। पहले और आखिरी को शिफ्ट किया है ऐसी ऐसे जगह अपनी जगह पे ही, उसके बाद बीच में जो है +1 की सीरीज है, उसके हिसाब से फिर आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है 23। इस आकृति में ट्राइंगल काउंट करने हैं कितने हैं। एक तो त्रिभुज ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। फिलहाल 3 इधर से आ रहे हैं तो 3 इधर से आएंगे। ठीक है, इसके बाद में ये 3 का सेट है, ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये सिंगल है। इनको भी मैंने जो है वो कहीं से काउंट नहीं किया है। ठीक है, तो अभी तक अगर इनका टोटल करके देखें हम, इसके बाद में एक ये भी है, एक पूरा बड़ा भी है। यहाँ से 3 का सेट बनना है वैसे तो, ध्यान से देखो आप, 1 2 और ये बड़ा 3, तो ये 3 का सेट बन रहा है पूरा। ठीक है, ये जो है वो 3 का सेट बन रहा है। तो यहाँ से गिन लेते हैं, 3 3 के 4 सेट हैं, 12, 12 के बाद में 12 और 4 16, 17 और 1 18, 18 जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। 24 नंबर, ये आपके एग्जाम्पल है ब्लड रिलेशन का। नीरज रिंकू के पिता हैं। नीरज किसके पिता हैं, रिंकू के पिता हैं। जिया और टिया रूबी की बेटियां हैं जो रिंकू की इकलौती बहन है। रिंकू की इकलौती बहन का नाम क्या है, रूबी।
बेटियों का नाम है, एक का नाम है जिया और एक का नाम है बेटा टिया। ठीक है। विष्णु रिंकू और गीता का पुत्र है। विष्णु जो है वो रिंकू और गीता का पुत्र है, नाम आ गया विष्णु। आगे लिखा है नीरज टिया से किस प्रकार संबंधित है। नीरज जो है वो टिया के कौन है, नाना लगेंगे, मैटरनल ग्रैंडफादर यानी नाना। ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है 25 नंबर का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है देखो सुनो। किसी वृत्त के समान दूरी वाले 8 बिंदु हैं। इन बिंदुओं को शीर्ष और व्यास से एक भुजा को लेकर कितने समकोण त्रिभुज खींचे जा सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले एक सर्किल बना देंगे बच्चों अपन। यहाँ से 8 भागों में डिवाइड कर लेते हैं इसको, 8 पार्टों में डिवाइड कर लिया। और एक डाईमीटर से कितने राइट एंगल बनेंगे और टोटल से कितने बनेंगे फिर ये पता करना है। मैंने लाइन खींच दी है। यहाँ से राइट एंगल देखो, एक तो ये वाला बनना है, एक राइट एंगल देखो इस यहाँ से ऐसे बनेगा और एक राइट एंगल इधर से बनेगा। मतलब एक इधर की साइड से कितने बनना है, 3 बनना है। तो उधर की साइड से भी 3 बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे देखना एक बार, 1 2 3। इधर से भी 3 बनेंगे। तो एक डाईमीटर से टोटल बनना है 6, 3 और 3 6। इसमें टोटल डायग्राम में डायमीटर कितने आ सकते हैं कि सर, एक तो ये है, दूसरा ये आएगा, तीसरा ये आएगा, चौथा ये आएगा। 4 डायमीटर आ सकते हैं। तो 4 गुणा 6, टोटल राइट एंगल कितने बनेंगे, 24। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा ये 25। बढ़ते हैं आगे। ये भी ब्लड रिलेशन का ही एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व करते हैं। यश कार्तिक की इकलौती बेटी का पति है। तो ये है बच्चों कार्तिक, कार्तिक की इकलौती बेटी का पति, क्या नाम है, यश। आगे लिखा है मूमल विनीता की सास है, बाद में लेंगे। प्रियंका काव्या का भाई है, बाद में लेंगे। प्रियांक काव्या का भाई है, बाद में लेंगे। काव्या विनीता की पुत्री है, बाद में लेंगे। कार्तिक काव्या के नाना है, कार्तिक काव्या के नाना हैं। कार्तिक जो है वो काव्या के नाना हैं। तो कार्तिक काव्या के नाना कब होंगे, जब कार्तिक काव्या के नाना हैं जब काव्या को कार्तिक की बेटी बना दूंगा, काव्या। ठीक है। प्रियांक काव्या का भाई है, ये है बेटा प्रियांक, काव्या का भाई है। और मूमल विनीता की सास है, बाद में लेंगे। काव्या विनीता की पुत्री है, काव्या जो है विनीता की पुत्री है, तो ये विनीता। ठीक है। मूमल विनीता की सास है। यश की माँ का जो नाम है वो है मूमल, मूमल। ठीक है। तो आगे लिखा है मूमल विनीता की सास है, प्रियांक काव्या का भाई है, काव्या विनीता की पुत्री है, ये बात भी क्लियर हो गई है। और कार्तिक काव्या के नाना है। यश मूमल से किस प्रकार संबंधित है, यश मूमल का बेटा लगेगा, सन। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 26 का जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है ए। ठीक है। तो आगे बढ़ रहे हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, ये कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है। इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है। तो आपसे वर्ड का जो कोड है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले दूसरे में क्या चीज़ कॉमन है, फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड में माई कॉमन है, एक वर्ड कॉमन है, 2 चीज़ कॉमन है। सेकंड में थर्ड में भी माई है क्या, बिल्कुल है। तो पहले तीनों में माई कॉमन है और तीनों में क्या चीज़ कॉमन है वो देख लो, के ए आई, के ए आई। तीनों में माई का कोड आ गया, के ए आई, के ए आई, के ए आई। सेकंड और फर्स्ट और सेकंड में जो है वो क्या चीज़ कॉमन है वो देखना है, पी ओ कॉमन है, पी ओ। ठीक है। तो आपसे इसी का कोड पूछ रहा है, करेक्ट आंसर आएगा पी ओ, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। अब बढ़ते हैं आगे बच्चों। अगला एग्जाम्पल वापस से ब्लड रिलेशन का ही एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है, बी और डी चचेरे भाई हैं। ए बी का पिता है, ए जो है वो पिता है, किसका पिता है, बी का पिता है। और सी का चाचा है। ए बी का पिता है,
और सी का चाचा है, और सी का कौन है, चाचा। तो यहाँ पर सी, सी का चाचा हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है जो डी की बहन है, जो डी की बहन है कौन, सी। जो डी की बहन है और डी की बहन का नाम क्या है, सी। आगे लिखा है सी की माँ का विवाह ई से हुआ है। सी की मम्मी की शादी जो है वो किससे हुई है, ई से हुई है, इसका भाई ई। ठीक है, जो ए का भाई है, ए का भाई कौन है, ई। ठीक है, ये प्लस हो गया। आगे लिखा है बी सी के पिता है, बी जो है वो सी के पिता हैं। बी सी के पिता से किस प्रकार संबंधित है, बी जो है वो सी के पिता से किस प्रकार संबंधित है, सी के पिता का लगेगा ये भतीजा, नेफ्यू। तो आंसर जो आएगा वो ए ऑप्शन आएगा, घुमा फिरा के वही प्रश्न पूछ रहा है, तो आंसर आएगा नेफ्यू। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों आगे। हिमांशु अंजन की पुत्री है, सबसे पहले लिखना है अंजन। अंजन की पुत्री का नाम क्या है, हिमांशु। पुत्री है तो माइनस कर देता हूँ। अर्चना की बहन मृणालिनी का एक बेटा राहुल और एक बेटी सुनन्या है। ठीक है, अर्चना तो है ही नहीं अभी। कल्पिता कृपाल की माँ और सुनमया की माँ की बहन है, बाद में लेंगे। राहुल कृपाल का चचेरा और ममेरा भाई है। राहुल जो है वो कृपाल का चचेरा या ममेरा भाई है, बाद में लेंगे। कृपाल हिमांशु का भाई है, कृपाल जो है वो किसका भाई है, हिमांशु का भाई है, तो यहाँ आ जाएगा बेटा कृपाल। ठीक है, कल्पिता कृपाल की माँ है, कल्पिता जो है वो कृपाल की माँ है, कल्पिता कृपाल की माँ है। ठीक है, और सुननिया की माँ की बहन है, सुनयाना की माँ की बहन है, सुनयाना की माँ की बहन, मतलब इसकी कोई बहन होगी, उसके बच्चे का नाम है सुनयाना, सुनिया की माँ की बहन। ठीक है, राहुल कृपाल का चचेरा भाई है, राहुल जो है वो कृपाल का चचेरा भाई है, चचेरा मतलब कजन है। ठीक है, तो या ममेरा हो सकता है। तो कृपाल हिमांशु का भाई है, ये बात भी क्लियर हो गई थी। वापस आ जाते हैं। अर्चना की बहन मृणालिनी का एक बेटा राहुल है, अर्चना की बहन मृणालिनी का एक बेटा राहुल है, एक बेटी सुनयाना है। ठीक है, एक बेटा राहुल है, एक बेटी सुनयाना है। मृणालिनी की, अर्चना की बहन नाम क्या था, मृणालिनी। एक तो सुनयाना और एक है बेटा राहुल। ठीक है, और इन्हीं की बहन का नाम, एक का नाम अर्चना और है, अर्चना। ठीक है, आगे लिखा है कल्पिता कृपाल की माँ और सुनैना की माँ की बहन है, राहुल कृपाल का चचेरा भाई है, ये बात पूरी हो गई। ममेरा भाई है मतलब कजन है। कृपाल हिमांशु का भाई है, ये बात क्लियर है। अर्चना अंजन से किस प्रकार संबंधित है, अर्चना जो है वो अंजन की कौन है, मौसी लगेगी भाई, नहीं मौसी नहीं, अंजन की साली लगेगी अर्चना, तो साली सिस्टर इन लॉ, यानी ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो आंसर आएगा बच्चों साली। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकें, उपन्यास और नोटबुक। पाठ्य पुस्तकों के अंदर ही ये सब आएंगे, पाठ्य पुस्तक में ही सारे के सारे आएंगे। फिलहाल सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर लिया जाएगा। 31 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अभी। 31 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए पूरी क्लास। यहाँ लिखता है रेवती सुजीत की बहन है, रेवती जो है वो किसकी बहन है, सुजीत की बहन है। तो यहाँ पर रेवती आ गया और ये सुजीत की बहन है। प्रांजल की माँ की शादी सुजीत से हुई है, प्रांजल। भाविता का एक बेटा एक बेटी है, लोपा प्रांजल की बहन है, लो भाई लोपा। ठीक है, जो भाविता का पोता है, तो ये आ गई बेटा भाविता। लोपा रम्या की पुत्री है, रम्या। रेवती का रम्या से क्या संबंध है, पति की बहन लगेगी रेवती, रम्या की पति की बहन, हस्बैंड सिस्टर। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है, पूरी क्लास देख लो एक बार। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ बच्चों, टोटल अक्षर इसमें कितने हैं, 3 और 3 6,
6 में 1 जोड़ो 7 गुणा 2 से कर दो। यहाँ टोटल है 3 और 3 6 और 2 8, 8 में 1 जोड़ो तो 9, 9 का डबल कर दो, मतलब जितने अक्षर हैं एक जोड़ के डबल करना है। तो यहाँ से आ गए 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10, मतलब 11, एक जोड़ के 2 से गुणा, 11 दूनी 22। तो जितने भी अक्षर हैं उनमें गिन के प्लस 1 करके डबल करके फिर आंसर निकालना है। फिलहाल 22 जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उनमें। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ब्लड रिलेशन से है 33। प्रीति विराट की एकमात्र बहन, तो यहाँ पर तो है विराट, इसकी बहन का नाम है प्रीति, की एकमात्र बहन है। मनोज दिलीप का पुत्र है जो माया का पति है, बाद में लेंगे। विराट देवांश का पुत्र है, तो ये दोनों बच्चे किसके हैं? देवांश के हैं। ठीक है, देवांश मनोज का ससुर है। देवांश जो है वो मनोज का ससुर है, तो इसका पति कौन हो गया? मनोज हो गया। देवांश मनोज का ससुर है। माया प्रीति से किस प्रकार संबंधित है? ऊपर की लाइन देख लेते हैं। मनोज दिलीप का पुत्र है, मनोज जो है वो दिलीप का पुत्र है जो माया का पति है, माया का पति है दिलीप। ठीक है, मनोज दिलीप का पुत्र है, ये दिलीप हो गया। ठीक है, और जो माया का पति है ये हो गई साहब माया। ठीक है, आगे लिखा है माया प्रीति से किस प्रकार संबंधित है? माया प्रीति की सास लगेगी, तो करेक्ट आंसर आएगा मदर इन लॉ। अगला प्रश्न है 110 छात्रों के समूह में 23 छात्र ने 2 खेल बैडमिंटन शतरंज, 2 गोले बनेंगे। एक बनेगा बच्चों बैडमिंटन का और एक बनेगा शतरंज का। 2 गोले बनेंगे इसमें बैडमिंटन शतरंज के लिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है? 110 छात्र हैं, 23 छात्रों ने बैडमिंटन शतरंज दोनों में किसी में भी भाग नहीं लिया है। ओके, 110 है, 23 भाग नहीं ले रहे, तो भाग कितने ले रहे हैं? 87 भाग ले रहे हैं। बैडमिंटन में 45 हैं और शतरंज में 61 भाग ले रहे हैं। तो कितने छात्र ने केवल बैडमिंटन में भाग लिया है? पहले तो कॉमन निकाल लो। कॉमन निकालने का तरीका क्या है? कॉमन निकालने का तरीका ये है कि दोनों तरफ की संख्याओं का योग 45 और 61 बराबर आ रहे हैं 106। 106 में से जो भाग ले रहे हैं उनको माइनस कर दीजिए, तो 16 में से अगर 7 गए, 16 में 7 गए तो 9 आ गया, और यहाँ 19 आ गए कॉमन। आपसे केवल बैडमिंटन पूछा है तो 45 में से 19 घटा लो। ठीक है, 45 में से 19 घटाओगे 26 आएंगे। तो केवल बैडमिंटन में भाग लेने वाले कितने आएंगे? 26 जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ है। आपसे कह रहा है कि पुलिस अधिकारी जो है व्रत को दर्शा रहा है। पुलिस अधिकारी जो है व्रत को दर्शा रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं। पुलिस अधिकारी व्रत को दर्शा रहा है। आगे कह रहा है भ्रष्ट त्रिभुज को दर्शा रहा है। ये भ्रष्ट आ गए भाई, भ्रष्ट त्रिभुज वाले आ गए। और कवि वर्ग द्वारा निरूपित हो रहा है, कवि, और ये अविवाहित। ठीक है, आपसे पूछ रहा है अविवाहित पुलिस ऑफिसर जो भ्रष्ट नहीं है, भ्रष्ट नहीं है त्रिभुज में आने चाहिए। अविवाहित पुलिस ऑफिसर जो भ्रष्ट नहीं है लेकिन कवि हैं, कवि हैं। ठीक है, अविवाहित, अच्छा ये विवाहित है अविवाहित है? ये विवाहित है। ठीक है, ये विवाहित है, तो फिर अविवाहित के लिए 12 संख्या ऐसी है। एक तो अविवाहित है, पुलिस ऑफिसर है, साथ के साथ में क्या है? कवि, कवि है। ठीक है, 12 संख्या पुलिस ऑफिसर है। और अच्छा, पर भ्रष्ट में नहीं होनी चाहिए, भ्रष्ट की मना कर रहा है। ओके, तो 12 नहीं हो सकती। 8 को देखें एक बार। 8 जो है पुलिस ऑफिसर है, कवि है, और साथ के साथ अविवाहित है। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर आने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगला एग्जाम्पल। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है 36 नंबर का।
आजाद एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है। कहने वाला कौन है? आजाद। कहने वाला आजाद है, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए आजाद ने कहा कि यह उनकी माता के पिता की, उनके माता के पिता, यह उनकी माता के पिता की इकलौती नवासी, इकलौती नवासी, माता के पिता की इकलौती नवासी के इकलौते भाई की तस्वीर है। ठीक है, तो इकलौती नवासी ये हो गई, इकलौती नवासी के इकलौते भाई की तस्वीर है। तो तस्वीर, आजाद तस्वीर में दिखाई दे रहे व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है ये पूछ रहा है। अपने आप को मान लो आजाद। ठीक है, आपकी मम्मी के पिता, आपकी मम्मी के पिता नाना, और नाना की इकलौती नवासी आपकी कौन है? बहन, और बहन का इकलौता भाई खुद आजाद। तो ये आजाद खुद, आजाद हिमसेल्फ जो है, आंसर इसका आएगा डी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। 37 नंबर का एग्जाम्पल है, ये भी ब्लड रिलेशन का ही एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है देखो। महिला के फोटो की ओर इशारा करते हुए सुकन्या ने कहा। कहने वाली कौन है? सुकन्या। फोटो में कौन है? महिला। ठीक है, सुकन्या ने कहा कि उसके बेटे का बेटा, उसके बेटे का भी बेटा, उसके बेटे का बेटा मेरी बेटी की बहन का भाई है। सुकन्या की बेटी की बहन का कौन है? ये भाई है। ठीक है, अब वह महिला सुकन्या से किस प्रकार संबंधित है? एरो एक ही डायरेक्शन में करना है। ये बेटा है तो इसके लगेंगे पिता, ये बेटा है तो इसकी लगेगी ये माँ। इन दोनों पे कट आ गया। अपने आप को मान लो सुकन्या, रिश्ते में ला रहा हूँ, ध्यान देंगे। सुकन्या की बेटी की बहन, सुकन्या की बेटी, बेटी का भाई बेटा, बेटे के पिता सुकन्या के पति, पति की माँ सास। तो वह महिला सुकन्या से किस प्रकार संबंधित है? मदर इन लॉ, सास, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। 38 नंबर में इसमें हमें स्क्वायर काउंट करने हैं, वर्ग कितने हैं। इसमें वर्ग गिनने का तरीका ये है कि आपको नंबर लिखने हैं, पीछे से गुणा करना है। 15, 8 और 3। ठीक है, तो इनका टोटल अगर हम करें तो कितना आ रहा है? 26 आ रहा है, 26 आ रहा है। ठीक है, 26 तो इसमें होते हैं। इसके बाद में ये 14 का सेट होता है यहाँ से, ये 5 का, ये सिंगल है, ये सिंगल है, मिलाकर मिलाकर कोई भी स्क्वायर यहाँ बन रहा है क्या? बिल्कुल मिलाकर जो है बन रहा है, एक बन रहा है। कौन सा वाला बन रहा है? कि सर ये वाला बन रहा है। तो यहाँ पर 26 और 14, 40, 40 और 8, 48, यानी ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर माना जाएगा। 48 स्क्वायर जो है इस पूरी आकृति के अंदर है। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं। और रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, इसको आज ही डाउनलोड कर लेना, जिससे इसमें फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो आपके लिए चल रही है, उसका आप फ़ायदा ले सकते हैं। और उसका सॉल्यूशन जो है वो यूट्यूब पे उस जिस दिन पेपर खुलता है उस दिन उसका यूट्यूब पे उसका सॉल्यूशन भी आता है। पेपर को आप कभी भी दे सकते हैं, किसी भी डेट में दे सकते हैं, और सॉल्यूशन को भी आप तभी की तभी कभी भी किसी डेट में भी देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। श्रद्धा सरयू से कहती है। कहने वाली कौन है? श्रद्धा किससे कहती है? सरयू से कहती है। श्रद्धा सरयू से कहती है कि तुम्हारी सासू माँ, श्रद्धा सरयू से कहती है कि तुम्हारी सासू माँ, तुम्हारी सासू माँ मेरे पिता की माँ है। मेरे पिता की जो है वो कौन है? माँ है। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा बेटा है, जो कि सबसे बड़ा बेटा है, और तुम्हारा पति मेरा पिता नहीं है, तुम्हारा पति मेरा पिता नहीं है। तो सरयू श्रद्धा से किस प्रकार संबंधित है? एक बार इसको समझ लेते हैं, डायग्राम को।
सास है तो कौन होगी, ये इसकी बहू होगी। श्रद्धा के पापा की मम्मी, श्रद्धा के पापा की मम्मी दादी, और दादी की जो बहू है वो श्रद्धा की कौन है, माँ हो सकती है, चाचू चाची हो सकती है। आगे लिखा है पर तुम्हारा पति मेरा पिता नहीं है। सरयू का जो पति है वो श्रद्धा का पिता नहीं है, ठीक है। सरयू श्रद्धा की चाची लगेगी फिर तो। आंट जो है वो करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। तो ये लगेगी आंट यानी चाची। बढ़ते हैं आगे। इस एग्जाम्पल में हमें जो काउंट करने हैं वो ट्राइंगल काउंट करने हैं, कितने हैं। तो ट्राइंगल काउंट करना शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले इस पूरी आकृति में मुझे त्रिभुज गिनने हैं, कितने हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ से अगर आप देखें तो 8 का सेट तो ये है और 8 का सेट ये है, 4 का डबल। इसके बाद में सिंगल सिंगल 1 2 3 4 5 6, इन सिंगल सिंगल को मैंने कहीं से भी काउंट नहीं किया है, तो 6 ये अलग से हो गए, ठीक है। 8 और 8 16, 16 और 6, 16 और 6 जो है 22, यानी डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। 8 8 के 2 सेट हैं, सिंगल सिंगल जो है वो कहीं से काउंट नहीं किए, ठीक है। 16 और 6, 16 और 6 कितने होंगे, 22, 22 त्रिभुज पूरी आकृति के अंदर हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये भी ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल है। 41 क्या कह रहा है सुनो। आपसे कह रहा है गुणालाल श्यामला का पुत्र है। गुणा जो है वो पुत्र है किसका, श्यामला, श्यामला का पुत्र है। हेमंत मनु के पिता हैं। गुणा की शादी दीपा से हुई है। गुणा की शादी किससे हुई है, दीपा से हुई है। हेमंत वाली लाइन छोड़ दिए, बाद में देखेंगे। गुणा और मनु भाई बहन है। गुणा और मनु भाई बहन है, ठीक है। हेमंत मनु के पिता हैं। हेमंत जो है वो मनु के पिता हैं। श्यामला के जो पति हैं वो हो जाएंगे बच्चों हेमंत। आगे लिखा है प्रतीक दीपा का भाई है। ये प्रतीक हो गया, प्रतीक दीपा का भाई है। श्यामला का एक ही बेटा है जो दुगुना दिख रहा है। रोशन गुना का पुत्र है। ये आ गया बच्चों रोशन, ठीक है। प्रतीक की कोई बेटी नहीं है। प्रतीक की कोई भी बेटी नहीं है, ठीक है, नहीं होगी। हेमंत का रोशन से क्या संबंध है। हेमंत जो है वो रोशन का कौन है, हेमंत जो है वो रोशन का लगेगा भैया दादा, दादा लगेगा। तो ग्रैंडफादर जो है करेक्ट आंसर आएगा। सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आने वाला है, तो ये लगेगा दादा, ठीक है। हेमंत जो है वो रोशन के पिता से, अच्छा रोशन के पिता से पूछ रहा है। अगर रोशन से पूछता तो दादा लगता, पर क्या पूछ रहा है, हेमंत रोशन के पिता से क्या संबंधित है। रोशन का पिता है गुणा, गुणा का हेमंत कौन है, तो गुणा का हेमंत जो है वो पिता आएगा। तो यहाँ पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, करेक्ट आंसर आएगा पिता, ठीक है। हेमंत का पूछता तो फिर हेमंत का दादा लगता। यहाँ पर इस आकृति में मुझे त्रिभुज गिनने हैं बच्चों, कितने हैं। ट्राइंगल काउंट कर लेते हैं कितने। सबसे पहले इस पूरी बीच वाली आकृति की अगर मैं बात करूं तो इस बीच वाली आकृति में 16 का सेट है। ये 16 के बाद में ये 3 का अलग है, ये 3 का अलग है, ये 2 का अलग है, ये 2 का अलग है। तो 6 और 4 10, 26, 26 के बाद में अब 26 तो ये हो गए दिखाई दे रहे हैं, 10 तो ये हैं, 16 ये हैं। 26 के बाद में एक्स्ट्रा कौन कौन से हैं, कि एक तो ये एक्स्ट्रा है, कहीं से काउंट नहीं किया, ठीक है। एक तो ये वाला एक्स्ट्रा है, और दूसरा जो एक्स्ट्रा है वो ये वाला है, ठीक है। 26 और 2 28 हो गए। 28 के बाद में अब जो एक्स्ट्रा है, जो पहले कहीं से काउंट नहीं किए, 28 के बाद में इसको कहीं से काउंट नहीं किया 29, इसको कहीं से नहीं काउंट किया 30, ठीक है। तो 30 जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ट्राइंगल जो आएंगे वो 30 आएंगे। इरेजर को स्केल कहा जाता है, स्केल को शार्पनर कहा जाता है, शार्पनर को पिन कहा जाता है, पिन को बैक कहा जाता है, बैक को पेंसिल कहा जाता है। तो एक व्यक्ति किससे मिटाएगा, इरेजर से मिटाते हैं। और इरेजर को जो है वो क्या कहा जा रहा है, इरेजर को कहा जा रहा है स्केल। तो किससे मिटाएगा बच्चों, स्केल से मिटाएगा। तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी ग्रुप में।
और ये जो प्रैक्टिस की जो सीरीज है वो आप तक पहुंचती रहेगी। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को आज ही आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। 44 नंबर का एग्जाम्पल है। इस आकृति में त्रिभुज पता करने बच्चों कितने हैं। ट्राइंगल पता करने का तरीका ये है कि 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल 12 का सेट तो ये है। 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल 12, यहाँ से 12 12 24 तो सीधे ये हो गए। 24 के बाद में सुनो, एक तो ये वाला, एक ये बड़ा। तो कहना ये चाहता हूँ कि जब दो इधर से हैं तो दो इधर से होंगे। कौन कौन से? एक तो ये वाला और एक ये बड़ा। दो और दो चार, चार के बाद में एक बीच में दिखाई दे रहा है मुझे ये वाला, पाँच। तो पहले 12 12 24 का सेट था और 24 के बाद पाँच और हुए, तो मैं कह सकता हूँ आकृति में जो त्रिभुज आने वाले हैं वो कितने आने वाले हैं? 29। 29 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं और उससे फिर आंसर निकालते हैं। ये 44 एग्जाम्पल हो चुके हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल कोडिंग डिकोडिंग से है। तो यहाँ पर लिख रहा है फॉक्स का है 108, ठीक है। तो रियल नंबर लिख के तो 108 नहीं आ रहा है, इसका अपोजिट नंबर आपको लिखना पड़ेगा। एफ का यू, फादर अंकल, ओ का एल 12, कॉरेक्स का आएगा 3। सभी का टोटल अगर कर दें तो आंसर आपका आ रहा है यहाँ पर 3 और 2 5 और एक 6 और 36 आ रहा है, ठीक है। 36 में आप मल्टीप्लाई करें 3 का तो 108, यानी जितने अक्षर हैं उतने से गुणा करना है। इसी क्रम में आंसर निकालना है। फादर अंकल, पीके, हनी सिंह, इंडियन रेलवे, दूध वाला, इवनिंग, सभी का अगर आप टोटल करते हैं तो ये आ रहा है 88। 88 का 6 से मल्टीप्लाई कर ले। 8 छिंग 48, 8 4, 8 छिंग 48 और 4 52, 528। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से हुआ है। अपोजिट नंबर लिखना है और अपोजिट नंबर लिख के फिर जो है मल्टीप्लाई जितने भी अक्षर हैं उतने से करना है। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर लिख रहा है टॉम बराबर है 16, डिक बराबर है 27/4 और आपसे हैरी का कोड जो है वो पूछा जा रहा है क्या होगा। यहाँ अगर टी की बात करूँ 20, 15 और 13, 48 आ रहा है डिवाइडेड बाई 3, अक्षर 3 है। 4 9 3 11 27 डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4। डिवाइड का आइडिया इसमें कहाँ से आया? हैरी से आया, क्योंकि हैरी में डिवाइडेड बाई 4 लिखा हुआ और डिक में डिवाइड बाई 4 लिखा हुआ है और डिक में अक्षर कितने हैं? 4। तो यहाँ से डिवाइड वाला आइडिया आया अपने दिमाग में। यहाँ 8 1 18 18 और 25 अगर हम सबका टोटल करते हैं बच्चों, ये आता है 70 डिवाइडेड बाई 5, आंसर करेक्ट आएगा 14, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। अब बढ़ते हैं आगे। सलोनी कार्तिक के इकलौती बेटी की बेटी है। कार्तिक का इकलौता बेटा, बेटी की बेटी का नाम है सलोनी, ठीक है। निरुपमा दीपक की माँ है, बाद में लेंगे। यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरुपमा से हुई है, बाद में लेंगे। कार्तिक दीपक के दादाजी हैं। कार्तिक जो है वो दीपक के दादाजी हैं, दीपक के दादाजी हैं कार्तिक, ठीक है। निरुपमा दीपक की माँ है, निरुपमा दीपक की माँ है। यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी, यामिनी के इकलौते बेटे, यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी, यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरुपमा से हुई है, ठीक है। कार्तिक अंकित का कौन है? कार्तिक जो है वो अंकित का कौन है? पिता है साहब। आंसर जो है वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा 47 का। तो कार्तिक जो है वो कौन लगेगा? इसका पिता लगेगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। कोडिंग डिकोडिंग का ही एग्जाम्पल है।
यहाँ देखो आई इधर, ई इधर, डी इधर, एन इधर, आई इधर, ओ इधर, टी इधर, डी इधर, एम इधर, ई इधर, एल इधर, सी इधर, ए इधर और आई इधर। डी ई एम आई एल ए सी, डी ई एम आई एल ए सी, ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल था ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही एग्जाम्पल है। यहाँ से देखो ई एरा, एल एरा, डी एरा, एन एरा, आई एरा, के एरा, ऐसे लिखना है। सी आई टी ओ एक्स ई, सी आई टी ओ एक्स ई, डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। पीछे से लिख रहा है इसको ऐसे की ऐसे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला भी जो है वो कोडिंग डिकोडिंग का ही एग्जाम्पल है, यही सारे अक्षर सामने दिख रहे हैं। ये भी पिछले के जैसा ही है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ से देखो एक बार, एन आर ई टी टी ए पी, एन ओ आई टी एन ई एम, एन ओ आई टी एम, एन ओ आई टी एन ई एम, सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ये 50 हो चुके हैं बच्चों। 51 की बात करें, 51 नंबर की बात करें, क्या सीरीज चल रही है इसके अंदर पता करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का ये भी BERMIT, इसको हमें सॉल्व करना है। क्या क्रम चल रहा है इस पे हमें पता करना है। तो यहाँ पर अगर देखें तो VERMIT, तो ऐसे कर लो, नंबर लिख दो, 1 2 3 4 5 6, 4 5 6, 4 5 6, 3 2 1, 1 2 3 4 5 6, 4 5 6, TER, 3 2 1, NAB, TE TER NAB, TER NAB, बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से होगा ये। बढ़ते हैं आगे। अगला, रमेश मनदीप के पिता हैं। सबसे पहले मनदीप, मनदीप के पिता का नाम क्या है? रमेश। रमेश मनदीप के पिता हैं। रमेश के केवल 2 बच्चे हैं। ठीक है, मनदीप निहारिका का भाई है। मनदीप जो है निहारिका का भाई है। निहारिका, निहारिका कविता की बेटी है। रमेश की पत्नी का नाम है कविता। अनन्या कविता की पोती है। मनदीप की बेटी का नाम है अनन्या। सुजीत अनन्या के पिता हैं। सुजीत अनन्या के पिता हैं। अच्छा, यहाँ पोती और नातिन लिखा है, तो निहारिका की बेटी जो होगी अनन्या हो जाएगी और इसके पति का नाम है सुजीत। ठीक है, सुजीत मनदीप से किस प्रकार संबंधित हैं? सुजीत मनदीप का जीजा लगेगा, जीजाजी, ब्रदर इन लो। ऑप्शन जो है सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 52 हो चुके हैं। 53 नंबर का एग्जाम्पल है।
यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या सीरीज चल रही है उसका हमें पता करना है। यहाँ सबसे पहले बात करें तो W से जो x है वो +1 है, A से जो C है वो +2 है, I से जो L है ये +3 है। ये सीरीज चल रही है, ठीक है, अल्टरनेट में सीरीज चल रही है। अब R से अगर Q की बात करें तो ये बच्चों -1 है, और E से C की बात करें तो ये -2 है, T से Q की बात करें तो ये -3 है। इसी क्रम में आंसर चाहिए। यहाँ से +1 है, R से T +2 है, T से W +3 है, ठीक है। और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये F, T से F आ नहीं रहा है, तो T से R से Q -1 है, ठीक है। तो पहले वाला जो माइनस वाली सीरीज है उसको एक बार वापस ले लेते हैं अपन। यहाँ से ये माइनस वाली जो सीरीज थी ना, इसको मैं वापस ले लेता हूँ, फिर से लिख देता हूँ आपके लिए। देखो यहाँ से +2 है और यहाँ से बच्चों ये +3 है, ठीक है। माइनस वाली सीरीज को जो है इसके अकॉर्डिंग लेते हैं अपन, फिर एक बार सेट करते हैं। यहाँ अगर बात करूँ T से S, T से S जो है वो -1 है, तो R से जो Q था ये -1 था, ठीक है। अब आते हैं बच्चों S से Q, S से Q, S से Q अगर बात करें, S से Q -2 है, E से C भी -2 था, ठीक है। और T से Q जो है -3 है, तो I से F जो है -3 है, ठीक है। अब इसी क्रम में आंसर निकाल लेंगे हम। इसी क्रम में आंसर निकालना है तो यहाँ से +1 कर रहा हूँ तो बच्चों C आएगा। क्या आएगा? C आएगा। यहाँ से अगर मैं अल्टरनेट में देख रहा हूँ तो +2 कर रहा हूँ, +2 करने पर जो आएगा वो G आएगा। और यहाँ से बेटा +3 कर रहा हूँ तो +3 करने पर J आएगा। अब इसके बाद में अगर बात करूँ मैं आखिरी में बात करूँ तो यहाँ से -3 करना पड़ेगा। यहाँ से -3 करूँ तो 4, 7 में से 3 गए तो 4, 4 पे D आता है, आखिरी में D आएगा। अब इसके बाद मैं अगर देख रहा हूँ तो सेकंड में यहाँ से -2 करते हो तो y आता है, -2 करेंगे तो क्या आएगा? y आएगा, तो यहाँ पर आएगा y। और अब करना है -1 इधर वाले से इधर वाले के लिए, इधर वाले से इधर वाले के लिए -1 करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? q आएगा, CQG YJD। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से होगा, थोड़ी बढ़िया कोडिंग थी ये, क्रॉसिंग कोडिंग, इस रूप में सॉल्व होगा। 53, 54 की बात करें, 54 में क्या क्रम चल रहा है? 54 पे आ जाते हैं। यहाँ से FIER, चलो पहले लिख देता हूँ मैं इसको, FIERIMAGN, इसी क्रम में आंसर चाहिए। यहाँ से लाइन से उठा रहा है इसको, आप भी इसको लाइन से उठा लो, IENT, ठीक है। ऐसा ऑप्शन एक ही है, बी ऑप्शन। फिर भी पूरा क्रम देख लेते हैं, MAGN, ये ऐसे कि ऐसे, ये इधर, ये इधर, तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों? TRAN, और ये ऐसे कैसे, ठीक है, IENTSTRAN, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला एग्जाम्पल ये है, आपसे पूछा गया है कि कोई दुकानदार जो बर्गर और सैंडविच दोनों बेचती है, ठीक है। कुछ ग्राहक केवल बर्गर पसंद करते हैं और कुछ केवल सैंडविच पसंद करते हैं। कुछ ग्राहक ऐसे हैं जो ना तो बर्गर लेना चाहते हैं ना सैंडविच लेना चाहते हैं, बाकी ग्राहक बर्गर सैंडविच दोनों लेना चाहते हैं, ठीक है।
तो कौन सा डायग्राम समर्थन करेगा? बर्गर सैंडविच वाला ये डायग्राम आएगा, और कुछ ग्राहक हैं जो कुछ नहीं लेना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है। और कॉमन वाली जगह बीच में आ गई है, इसलिए सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। सी ऑप्शन इसका सही समर्थन करने वाला है। 55 हो चुके हैं। 56 की बात करें, स्टार का मतलब है माँ, प्लस का मतलब है बहन, और परसेंट का मतलब है पुत्री। इसमें कौन सी बात सही है ये पता करना है, तो चेक कर लेते हैं। प्लस का मतलब है बच्चों बहन, स्टार का मतलब है माँ, परसेंट का जो मतलब था वो था पुत्री। अब मिलाना किसको है? जे और जी को ही मिला लो। आपकी पुत्री की माँ आपकी पत्नी है, पत्नी की बहन आपकी साली है, जी जे की पत्नी की बहन है, जी जे की पत्नी की बहन साली होती है। ये बात सही है। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। फिलहाल ए ऑप्शन पे बात सही आ रही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। खिलाड़ी, मनुष्य, छात्रा। मनुष्य के अंदर खिलाड़ी होगा, मनुष्य के अंदर छात्रा होगी। छात्रा जो है खिलाड़ी हो सकती है। सेकंड नंबर की आकृति इस बात का समर्थन करेगी। ऑप्शन को देखकर डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, 57 के बाद 58 की बात करें। 58 नंबर का एग्जाम्पल आंखों के सामने है, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है राम, रजत और रमेश कविता के 3 पुत्र हैं। राम, रजत और रमेश। एक तो राम है, एक रजत है, और एक बच्चों रमेश है। ये कविता के पुत्र हैं। ये रही कविता। कविता के 3 बच्चे हो गए। मुकुल राम का पुत्र है, यहाँ पर लिख देते हैं मुकुल। मुकुल राम का पुत्र है। मुकुल के दादा जय हैं। मुकुल के दादा जय हैं, कविता के पति जय, मुकुल के दादा हो गए। जय की एक बेटी निकिता है। जय की एक बेटी क्या है? निकिता है। रजत के बेटे अभिराम की शादी, रजत का बेटे का नाम है अभिराम। अभिराम की शादी रानी से हुई है। ये रही बेटा रानी। और उनकी बेटी ईना है। इनकी बेटी का नाम क्या है? ईना है। निर्मला निकिता की पुत्री है। निर्मला जो है निकिता की पुत्री है। निर्मला निकिता की पुत्री है। जय ईना से कैसे संबंधित हैं? जय जो हैं वो ईना के कौन लगेंगे? परदादा। कौन लगेंगे भाई? दादा तो रजत है, और दादा के पिता परदादा। परदादा का ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। करेक्ट आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा? इसका ए ऑप्शन आएगा। ये जो लगेंगे वो क्या लगेंगे? इसके पर दादा लगेंगे। ठीक है, ग्रेट ग्रैंडफादर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला एग्जाम्पल है इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो इसके बराबर एंड के बराबर क्या है? पहले, दूसरे, तीसरे में अगर मैं देख रहा हूँ तो कुछ कॉमन है क्या? 3 3 नहीं। एंड जो है वो कहाँ दिख रहा है कि सर थर्ड में मुझे एंड जो है वो दिखाई दे रहा है, तो तीसरी लाइन को पकड़ के रखना है। पहली दूसरी लाइन में अगर मैं देख रहा हूँ, पहली और दूसरी, दूसरी और तीसरी में एक तो 3 कॉमन दिख रहा है मुझे। दूसरी तीसरी में अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे बैड कॉमन दिख रहा है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड और फर्स्ट में देख रहा हूँ तो बच्चों 5 कॉमन दिख रहा है। फर्स्ट और थर्ड में देख रहा हूँ तो यू आर गुड, गुड कॉमन दिख रहा है। और एंड का जो कोड बचा है वो 8 बचा है। तो करेक्ट आंसर जो है डी, डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आने वाला है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। 60 नंबर के एग्जाम्पल की बात करें। यहाँ पर लिखा है मुद्रा, अर्थव्यवस्था और रुपया। तो अर्थव्यवस्था के अंदर जो है वो मुद्रा आएगी, और मुद्रा के अंदर रुपया आएगा। तो फिलहाल सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो आने वाला है वो कौन सा आना है? सी, क्योंकि अर्थव्यवस्था के अंदर ही मुद्रा आती है, मुद्रा के अंदर जो है वो रुपया आएगा। बढ़ते हैं आगे। चिकन शाकाहारी भोजन, मांसाहारी भोजन। चिकन मांसाहारी भोजन होता है, शाकाहारी का कोई मतलब नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है, और डी ऑप्शन जो है बी ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है, इसलिए आंसर बी माना जाएगा इसका। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 62 नंबर के एग्जाम्पल की बात करें। निश्चित भाषा में इसको ये लिखा जाता है, ठीक है, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है,
तो 3 हो गए, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, अब आपसे तीनों में जो कोड पूछ रहा है वो दे का कोड पूछ रहा है, तो ये थर्ड में दिखाई दे रहा है, तो फर्स्ट और थर्ड लाइन को मत छोड़ना। सेकंड और थर्ड में देखें तो टॉक कॉमन है, सेकंड और थर्ड में देखें तो बैड कॉमन है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड में अगर देख रहे हैं तो ना कॉमन है फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट और थर्ड में देखें तो आर कॉमन है, दे का जो कोड बचेगा वो टिम बचेगा, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। पेपर बहुत आसान था ये, और आंसर जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं बच्चों आगे। सोना, धातु, चांदी। सोना और चांदी दोनों ही धातु होती हैं, मेटल होती हैं। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन इस बात का समर्थन करेगा। ये भी बहुत आसान एग्जाम्पल था। ये क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी बात सही लिखें, जिससे वो क्या कह रहा है, एक्स वाई की पुत्री है प्लस पे, माइनस का एक्स वाई का पिता है, मल्टीप्लाई एक्स वाई का पुत्र है, एक्स वाई की पत्नी है, डिवाइड। तो एल की जननी है, एल की जननी है का संबंध स्थापित करने के लिए कौन सा प्रश्न चिन्ह पे स्थान आएगा। ठीक है भाई, पी इज द मदर ऑफ एल, पी एल की जननी है, रिलेशन दैट पी इज द मदर ऑफ एल, पी इज द मदर ऑफ एल, पी निम्नलिखित व्यक्ति में एल की जननी है। ठीक है, पी इज द मदर ऑफ एल। तो चलो एक काम करते हैं, पहले रिलेशन लेफ्ट में लिखते हैं। प्लस का मतलब है पुत्री, माइनस का मतलब है पिता। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा चिन्ह लिखें जिससे बात जो है वो पूरी हो जाए, वो हमें पता करनी है। ठीक है भाई, कौन सा ऑप्शन लिखें। सबसे पहले मैं यहाँ माइनस लिखता हूँ। माइनस लिखने से क्या आ रहा है बेटा, पिता, मेरे पिता के पिता, पिता के पिता दादा, दादा की पुत्री बुआ, बुआ हो जाएगी, गलत हो जाएगा, ए तो नहीं आ सकता। प्लस की बात करें, प्लस पे अगर देखते हैं बच्चों, तो मेरी पुत्री, पुत्री के पिता, मैं खुद, या मेरा पति, मेरा पति, मेरी पुत्री के पति, पति की पुत्री, पति की जो पुत्री है वो तुम्हारी पुत्री है, तो एक तो प्लस का चिन्ह आएगा, फाइनल है। डिवाइड से देखते हैं, मेरी पत्नी के पिता, नहीं, डिवाइड तो गलत है। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं, ये दोनों में से अगर मल्टीप्लाई भी रख के देखता हूँ, तो मल्टीप्लाई रख के देख रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई पुत्र, मेरे पुत्र के पिता, मेरे पुत्र के पिता, पति, पति की पुत्री, तो भाई यहाँ मल्टीप्लाई से भी आ रहा है आंसर, प्लस से भी आ रहा है, दोनों से ही आंसर आ रहा है। तो फिलहाल डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा था पी इज द मदर ऑफ एल, ये बात पता करने के लिए प्लस भी और मल्टीप्लाई भी दोनों जानकारियाँ जरूरी हैं। आगे बढ़ते हैं। ईर्ष्या, भय और भावना। ईर्ष्या, भय और भावना, इसमें सही आकृति कौन सी आएगी वो मुझे पता करना है। ईर्ष्या, भय और भावना, भावना के अंदर, इमोशनल के अंदर ईर्ष्या भी आएगी और भय भी आएगा, भावना के अंदर आते हैं, तो फिलहाल बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे। परिवार में दो जोड़े हैं, कोमली के दो बच्चे हैं, मधुरिमा ओम प्रकाश की पत्नी है। यहीं से शुरुआत कर लेते हैं बच्चों। मधुरिमा, मधुरिमा ओम प्रकाश की पत्नी है, मधुरिमा ओम प्रकाश की पत्नी है। आगे लिखा है जो मणि का भाई है, ओम प्रकाश के भाई का नाम है मणि। आगे लिखा है पिंकी कोमली की बेटी है, बाद में लेंगे। उर्मिला संजू की बहन है, जो ओम प्रकाश का पुत्र है। ओम प्रकाश के पुत्र का नाम है बच्चों संजू, और इसकी बहन का नाम था उर्मिला, उर्मिला। ठीक है, तरुण मणि का पुत्र है, मणि के पुत्र का नाम है तरुण। और आगे लिखा है दो जोड़े हैं, तो इस मणि के लिए बचती है बेटा कोमली, पिंकी कोमली की बेटी थी। तो आपसे पूछ रहा है मधुरिमा कोमली की कौन है, मधुरिमा जो है वो कोमली की कौन है। मधुरिमा कोमली की लगेगी देवरानी जेठानी। करेक्ट आंसर आएगा सिस्टर इन लॉ। देवरानी जेठानी को इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ बोलते हैं, तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। 66 नंबर का एग्जाम्पल है, इस तरीके से होगा। बढ़ते हैं बच्चों, इस आकृति में मुझे त्रिभुज पता करने हैं। त्रिभुज कितने हैं, ट्राइंगल कितने हैं। ट्राइंगल निकालने के लिए सबसे पहले इसके अंदर ये डिजाइन है एक तो, और एक बच्चों अगर ध्यान से देखोगे तो एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल 12, तो इसमें ही हो गए। 12 के बाद में अगर मैं देख रहा हूँ
तो यहाँ ये 3 का सेट है, सिंगल सिंगल है ही है ये, है ना। इसके बाद में एक ये, तो 4 और 3 7, 7 12 17, 7 12 17, 17 के अलावा कौन कौन से रह गए हैं देख लो। 7 और 12 19 होते हैं, 12 ये हैं, और 3 4, 4 और 3 7, 7 ये हैं, 19, 19 जो है करेक्ट आंसर है इसका, बिल्कुल सही है। और कोई त्रिभुज पूरी आकृति में बचे ही नहीं है। फिलहाल आकृति में जो त्रिभुज आएंगे वो कितने आएंगे बच्चों, 19 आएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में ट्राइंगल काउंट करने हैं, कितने हैं। ट्राइंगल में काउंट कर रहा हूँ तो देखो बच्चों, ये 3 का सेट है, ये बड़ा 3 का सेट है, ये पूरा बड़ा भी 3 का सेट है। तो 3 3 के 3 सेट हैं, 9 तो सीधे हो गए, 9 के बाद एक इधर एक इधर, ठीक है, ये हो गए 9 और 2 11। 11 के बाद में अब कौन कौन से त्रिभुज हैं जो हमने कहीं से भी काउंट नहीं किए, उनकी अगर हम बात करें तो 11 तो हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और कोई त्रिभुज इसके अंदर है क्या, वो हमें देखने। ये त्रिभुज है नहीं, ये त्रिभुज है नहीं, तो 11 ही आएंगे भाई, करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन, ठीक है। और कोई त्रिभुज है ही नहीं आकृति में। इस आकृति में घोड़ा बंदर बाघ तीनों अलग अलग है, तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। घोड़ा अंदर है, अलग है, बंदर अलग है, और बाघ जो है वो अलग है। तो करेक्ट आंसर जो आना है वो कौन सा ऑप्शन आना है, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो बढ़ते हैं बस दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 70 नंबर का एग्जाम्पल है ये, कोडिंग डिकोडिंग से। यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो ये -1 है, यहाँ से +2 है, यहाँ से भी +2 है, बट यहाँ से फिर -1 है, फिर +2 है, फिर +2 है। आंसर निकाल सकते हैं ऐसे ही, बिल्कुल निकाल सकते हैं कि सर -1 R, +2 कि सर C, +2 कि सर X, -1 कि सर H, +2 कि सर P, +2 के I, RCX, HPI, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। बढ़ते हैं आगे। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल जो है वो आपके कोडिंग डिकोडिंग का ही एग्जाम्पल है, और इसमें क्या क्रम चल रहा है वो हम एक बार देख लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो आंसर निकालेंगे। यहाँ से अगर बात करें बच्चों, B से A -1 है, R से P -2 है, यहाँ पर -3 है, ठीक है। अल्टरनेट में चल रहा है एकांतर में। अब यहाँ से अगर देखें तो ये +1 है, ई से जी की बात करें तो ये +2 है, और के से एन की बात करें तो ये +3 है। इसी क्रम में आंसर चाहिए, तो ठीक है, -1 अब अगले में जो है 4th नंबर पे जाएगा -2, तो जे, -3 आखिरी में जाएगा ये, और आखिरी में -3 18 और 3 21, सही है। यहाँ से +1 जाएगा, एच के बाद आई आएगा, ठीक है। यहाँ से +1 ले रहा है ना, एस से टी, टी, अच्छा पर पूछा है उसका आंसर निकालेंगे ना डायरेक्ट, तो ठीक है। किसका पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है बच्चों, तो इसका आंसर निकाल लेते हैं। WHEELS, ठीक है। तो यहाँ से -1 करें तो V आएगा, -1 करें तो G आएगा, -1 करें तो बच्चों D आएगा, यहाँ से +1 करें तो बच्चों T आएगा, ठीक है। यहाँ से अब +2 करें, तो N आएगा, यहाँ से +3 करें, ये +2 हो रहा है, +3 करें तो H आएगा, TBN, 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 और ये G, ये एक बार सही किया है क्या, -1, और ये
-2 होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ -3 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ थोड़ी सी गलती कर दी, मैं सही कर लेता हूँ। तो यहाँ -2 करें, अगर आप -2 करोगे तो H में से -2 करेंगे तो F आएगा, E में से -3 करना है बच्चों, E में से -3 करेंगे तो B आएगा। अब ठीक है, TVNFHB बिल्कुल सही है। फिलहाल डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये पूरा क्रम चल रहा है इसके अंदर। 71 है। 72 की बात करें, कितने विदेशी ऐसे हैं जो शिक्षित और क्लर्क हैं? फॉरनर, एजुकेट और क्लर्क, ठीक है। शिक्षित और क्लर्क हैं विदेशी, विदेशी मतलब सर्किल वाले होने चाहिए, क्लर्क भी होने चाहिए और शिक्षित भी होने चाहिए। तो एक तो 8 ऐसी संख्या है जो विदेशी है, शिक्षित है और क्लर्क भी है। 8 के अलावा और कोई है क्या? 8 के अलावा 4 है क्या? कि 4 सर एजुकेट नहीं है, तो फिलहाल 8 इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो 8 संख्या इस बात का समर्थन कर रही है, तो 8 आंसर जो है इसका सही आंसर है, ए ऑप्शन, ठीक है। ये 72, 73 भी यही है, कितने व्यक्ति शिक्षित हैं, कितने व्यक्ति जो हैं वो शिक्षित हैं, कितने व्यक्ति शिक्षित हैं। तो शिक्षित के अंदर जितने आ रहे हैं उनका टोटल कर लेते हैं, कितने व्यक्ति शिक्षित आ रहे हैं। तो देख लो एक बार, 11 11 22 और 12 और 8 दूनी 16 17, 7 4 11 1 और ये 5 51, 51 बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। 51 जो है वो शिक्षित के अंदर टोटल आ रहा है। अगला एग्जाम्पल क्या पूछ रहा है, 200 बच्चे हैं, 20 केवल आकाश गंगा देखना चाहते हैं, 25 केवल सितारे देखना चाहते हैं, 30 केवल ग्रह देखना चाहते हैं, 50 सितारे ग्रह और चांद देखना चाहते हैं, सब देखना चाहते हैं। तो तीनों यहीं से शुरुआत करेंगे बच्चों। एक तो ये चांद, ये सितारे, ये ग्रह, 50 तीनों देखना चाहते हैं ऐसे कह रहा है। 25 चांद और आकाश गंगा देखना चाहते हैं। ये आकाश गंगा, इंग्लिश में मिल्की वे और गैलेक्सी लिखा है, तो दोनों एक ही बात है। 25 ये देखना चाहते हैं, 25 केवल चांद देखना चाहते हैं, ठीक है, और 20 केवल आकाश गंगा देखना चाहते हैं, और 25 केवल सितारे देखना चाहते हैं, 30 केवल ग्रह देखना चाहते हैं, और बचे हुए बच्चे कुछ नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है। ये डायग्राम बन चुका है, इसको देख के ही आपका आंसर आने वाला है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, कितने बच्चे कम से कम 2 देखना चाहते हैं? कम से कम 2 का मतलब 2 और 3 का टोटल 50 और 25 75, कम से कम 2 देखना चाहते हैं, 75 बच्चे ऐसे हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, आपसे पूछ रहा है कितने बच्चे चांद देखना चाहते हैं? चांद, चांद देखना चाहते हैं, चांद नहीं देखना चाहते हैं? कितने बच्चे चांद देखना चाहते हैं? चांद का टोटल देखना है। चांद का टोटल अगर मैं देख रहा हूँ 25 25 100 50 100 बच्चे चांद देखना चाहते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, 76, अच्छा 2 ही पूछे थे क्या इसने, 74 75 76, 76 में 98 टोटल छात्र हैं। कक्षा में 3 खेल खेलते हैं, स्कूनर, शतरंज और टेनिस। तो 3 गोले बना लेता हूँ मैं। एक बनेगा बेटा स्नूकर के लिए, एक बनेगा शतरंज के लिए, और एक बनेगा भैया टेनिस के लिए, ठीक है। 3 गोले बना लिए। 42 छात्र स्नूकर खेलते हैं, 49 जो हैं वो टेनिस वाले हैं, 43 शतरंज वाले हैं। कोई भी केवल 2 खेल खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या 29 है। अच्छा, ये कहना चाहता है इसका इसका और इसका टोटल 29 है। 5 छात्र तीनों खेल खेलते हैं, जाहिर सी बात है बीच में आएगा। केवल स्नूकर और केवल शतरंज खेलने वाले छात्रों की संख्या बराबर है, इनकी संख्या बराबर आनी चाहिए। और कह रहा है कि केवल स्नूकर और टेनिस खेलने वाले छात्र हैं 11, स्कूनर और टेनिस खेलने वाले छात्र हैं 11, 6 स्नूकर शतरंज खेलते हैं, 6 स्नूकर शतरंज खेलते हैं। यहाँ पर बच्चों टाइपिंग मिस्टेक है, 6 जो हैं वो केवल है, ये केवल आएगा, ठीक है। केवल स्नूकर शतरंज खेलते हैं। कितने छात्र केवल टेनिस खेलते हैं ये पूछ रहा है, तो ये 6 आएंगे। पहली बात तो 6 कहाँ आएगा, 6 स्नूकर और शतरंज खेलते हैं, स्नूकर शतरंज यहाँ 6 लिखना था मुझे। हाँ अब ठीक है, इसको सही लिख देता हूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ, अब सही लिख देता हूँ। 29 टोटल था इन तीनों का, 11 और 6 17, 17 में से 29 में 17 घटाएंगे तो 12, सही आ रहा है ना, 12। अब आपसे पूछ रहा है कि केवल टेनिस कितने खेलते हैं? टेनिस का टोटल 49 है,
49 में से इनका टोटल 11, 11 दूनी 22 और एक 23 और 28 घटा लो बेटा, तो 21 जो है वो केवल टेनिस खेलते हैं। पूछ भी यही रहा है, तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। इसमें स्क्वायर काउंट करने कितने हैं, स्क्वायर काउंट कर सकते हैं। यहाँ से लाइन खींचे, मैं नंबर लिख देता हूँ 3, यहाँ से नंबर लिख देता हूँ बच्चों 4, 4 तिया 12, 4 3 दूनी 6, 2 एकम 2, टोटल आ गया बच्चों 20। 20 इसमें है, 5 इसमें है, एक इसमें है, एक जो है वो मिलाकर बन जाएगा आपका ये वाला, जिसको अपन कहीं से भी काउंट नहीं किए। तो 5 और 2 7, 7 एक्स्ट्रा हैं, 27 जो है करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होएगा 77 का। फिलहाल 27 जो वर्ग हैं आकृति के अंदर हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल आ रहा है, 40 लड़के समूह में हर लड़का क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल कम से कम एक खेल खेलता है। 185 क्रिकेट, 165 हॉकी, 160 फुटबॉल खेलते हैं। तो 3 गोले बनाने की ज़रूरत है हमको। पहली बात तो यहाँ पर जो गोले बनेंगे वो 3 बनेंगे, 3 गोले बनेंगे। 400 लड़के हैं टोटल। और अगर बात करें, एक तो क्रिकेट, ठीक है, एक हॉकी, एक है बच्चों फुटबॉल, ठीक है। 185 क्रिकेट खेलते हैं, 185, 165 हॉकी खेलते हैं, 160 फुटबॉल खेलते हैं। आगे लिखा है कि 40 लड़के केवल क्रिकेट फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट फुटबॉल खेलते हैं, 40 लड़के हैं ऐसे, तो यहाँ 40 आ गया। 20 लड़के हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं, 20 लड़के यहाँ आ गए। 10 लड़के हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। और तीनों कॉमन तो हमसे पूछ रहा है। 2 तरीके हैं सॉल्व करने के, या तो इसको बच्चों ऑप्शन से कर लो या फिर एक्स मान के कर लो। 2 तरीके, एक्स मान के करोगे कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा लगती है, ऑप्शन पे आपको रख के देखना पड़ेगा। दोनों में टाइम लगभग लगभग बराबर लगता है, ठीक है। एक्स मान के कर लो तो, या फिर ऑप्शन से कर लो। तो यहाँ सबसे पहले ऑप्शन रख के देख लेते हैं। किसी एक पे टोटल 400 आएगा और 3 पे जो है वो गलत आएगा। जब तक रख के नहीं देखोगे तब तक आंसर नहीं आएगा। मैं एक काम करता हूँ, शुरुआत में ए ऑप्शन से कर रहा हूँ। 20 अगर मैं यहाँ कॉमन पे रख देता हूँ तो केवल हॉकी वाले निकालने हो तो 20 20 40 50 मतलब 115। फुटबॉल वाले निकालने हैं 160, तो यहाँ पर आ रहा है बेटा 70, तो 90 आएंगे केवल फुटबॉल। केवल क्रिकेट वाले निकालने हैं तो 80, तो 105 आएंगे। इनका टोटल 400 के बराबर आना चाहिए अंदर अंदर का टोटल, जिसमें से 185 तो इसका टोटल है। और यहाँ से आ रहा है 215, 215 जोड़ूंगा 0 0 और 4, 400। ये बात सही किस पे हो रही है, 20 पे। 20 जो है इसका सही आंसर है। दूसरा तरीका है इसका ऑप्शन, पहला तरीका ऑप्शन है, दूसरा एक्स मान के आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ एक्स लिखोगे तो यहाँ 185 में से 40 और 60, 60 प्लस एक्स माइनस करेंगे 185 में से। ऐसे यहाँ 165 है, 165 में से एक्स मानूंगा तो x प्लस 30 माइनस करोगे 165 में से। ऐसे यहाँ निकालोगे, सबका टोटल किसके बराबर होना चाहिए, 400 के बराबर होना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव को काट दोगे और x की वैल्यू निकालोगे तो भी कितनी आएगी, 20 आएगी। x से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपकी आंखों के सामने है। यहाँ से अगर मैं बच्चों देख रहा हूँ तो ये +2 है, ये अगला स्वर, यहाँ से +2, यहाँ से +2 और ये अगला स्वर। अगले स्वर की कहानी क्या है, A E I O U। ए लिखा है तो ई लिखना है, ई लिखा है तो आई लिखना है, आई लिखा है तो ओ लिखना है, ओ लिखा है तो यू लिखा है और यू लिखा है तो ए लिखना है। अगला स्वर, स्वर में अगला स्वर है और कॉन्सोनेंट जो व्यंजन है उनमें +2 की सीरीज चल रही है। सेकंड वाले को चेक कर लेते हैं। हाँ जी, +2 अगला स्वर प्लस, ये अगला स्वर और ये है बच्चों +2। हाँ जी, यहाँ से +2 डी अगला स्वर, ई के बाद क्या आएगा, A E I। यहाँ +2 आएगा P, यहाँ +2 आएगा E, यहाँ +2 आएगा J। तो DIP ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर इसका होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल जो है 100 लोगों के समूह में 86 या तो कोल्ड ड्रिंक या फिर आइसक्रीम,
ठीक है। ये तो कोल्ड ड्रिंक हो गई साहब, आपके कोल्ड ड्रिंक हो गई, और ये आइसक्रीम हो गई, आइसक्रीम, ठीक है। 62 लोग जो हैं वो कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं, 62, और 21 जो हैं वो दोनों पसंद करते हैं। और अंदर अंदर का जो टोटल है वो किसके बराबर आना चाहिए बच्चों? 86 लोगों के बराबर आना चाहिए। 86 या तो कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम पसंद करते हैं, ठीक है। 62 में से 21 घटाएंगे तो 41 आ जाएगा। और यहाँ अंदर अंदर का टोटल जो है वो इन 62, 86 में से 62 माइनस करूँगा तो 24 जो है वो केवल आइसक्रीम वाले आ जाएंगे। आपसे पूछ रहा है तो आइसक्रीम पसंद करने वाले लोगों की संख्या, आइसक्रीम पसंद करने वाले लोगों की संख्या 24 + 21 का टोटल बराबर आएगा 45। तो आइसक्रीम पसंद करने वाले छात्रों की जो संख्या आएगी वो 45 आएगी। तो करेक्ट आंसर आना है बच्चों इसका 45। इस तरीके से ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये पेपर कंप्लीट हो चुका है अपना। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ में, प्रैक्टिस सेट के साथ में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।